Hello, good morning to everyone. So now continue our chapter 6 life processes. In previous class we did studying about the nutrition in microorganism. Now that nutrition process related to another biological process of our body that called respiration. न्यूट्रिशन जो है अपने सेल्फ से कंप्लीट नहीं होता, एक और प्रोसेस से कोरिलेट होता है और वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन. सो व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन मीन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेक डाउन और क्या मिलना, बॉडी को एनर्जी मिलना. तो ये तो दो तरह से हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा या फिर ऑक्सीजन के अब्सेंस में. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड गिव्स एनर्जी. दैट आर द मेन टर्म्स इन दैट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन सेल. देखिए जो मेन पॉइंट है उसको आप लोग नोट करते जाइए. तो रेस्पिरेशन किसमें होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में होता है. क्लियर? In this process, a 6-membered carbon molecules break down into 3-membered carbon molecules that called pyruvate. देखिए हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, या फिर इसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं. सो ग्लूकोज कौन सा है? 6-membered कार्बन एटम. तो 6-membered कार्बन एटम्स का किसमें कन्वर्ट होना? 3-membered कार्बन एटम दैट कॉल्ड पायरुवेट. या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बन सकता है या फिर अब्सेंस में. अभी आगे बताएंगे किस किस में कैसे प्रोसेस होते हैं. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो या फिर अब्सेंस में. सो यहाँ ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस किस में होता है? दैट प्रोसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म. कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म. क्लियर? इस तरह से रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बीच में टू टाइप से डिवाइड करते हैं. एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक respiration. So we will explain this term on the basis of differentiation. So our next topic is in types of respiration. Clear? And one thing I did explain now that breathing and respiration दोनों में difference क्या है? respiration मतलब है कि हम सिर्फ air intake कर रहे हैं और exhale कर रहे हैं, inhale और exhale. That is not respiration. That process called breathing. आप देखिए breathing process में जैसे हम air intake करते हैं, ओनली नॉट इन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं. उसको इनटेक करना और फिर से उतने को रिमूव करना. पूरा माउंट तो रिमूव नहीं होता, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी रिमूव होते हैं. तो ये प्रोसेस होते हैं, मतलब इनहेल एंड एक्सहेल. दैट प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस. क्लियर? यहाँ अलग से दिखा नहीं रहा हूँ मैं, बट आप अपने टर्म्स के बेस में लिख सकते हैं. ब्रीदिंग इज मैकेनिकल प्रोसेस. मीन टू से inhale and exhale of air, that called breathing process. Breathing is mechanical process, but respiration means to break down of fluid and gives energy. That process called respiration. आप जब एयर इनटेक करते हैं लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन फिर ब्लड के थ्रू सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. आप फूड इनटेक करते हैं वो स्टमक में जाता है. सो स्टमक में वहाँ भी ब्लड सप्लाई होता है, उसी ब्लड के थ्रू वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई होता है. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे जो स्टमक में फूड होते हैं उसका मतलब बर्निंग होता है, जलने लगता है और फिर पेस्ट बनता है और उसके थ्रू आफ्टर द एब्जॉर्प्शन आपको एनर्जी मिलती है. इतना जो होल प्रोसेस है दैट कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस. क्लियर? सो रेस्पिरेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस. ये यहाँ पे डिफरेंस है. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. So next is differentiate between the aerobic respiration and aerobic respiration. नेम से ये एक्सप्लेन है एरोबिक. दूसरे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर में दूसरे हम जनरली बोल सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा वो एरोबिक होगा. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट कॉल्ड एनारोबिक. इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट. आउटसाइड एनवायरनमेंट से हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हम गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे हैं? एयर को इनटेक कर रहे हैं तो और वहाँ पे रिलीज भी कर रहे हैं. तो हम एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है? वहाँ पे रिलेशन है, बट इस कंडीशन में नो गैसेस एक्सचेंज. क्लियर? जनरली बोला जाए तो नॉन एरोबिक जो होता है जैसे हमारे मसल्स, आप लोग देख रहे जब हम कंटिन्यू रनिंग करते रहते हैं या वर्क करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं वहाँ पे वर्क नहीं कर पाते. रीज़न ये है कि हमारे बॉडी में जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है. पायरुविक एसिड से क्या बनता है? लैक्टिक. और वहाँ पे एयर जो है ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है. और जैसे आप लोग रिलैक्स हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन है आपके बॉडी में, मसल्स में भी ऑक्सीजन होता है. पर धीरे धीरे आप वर्क करते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसे आता है कि ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है. ऑक्सीजन लॉस होता है तो उस कंडीशन में विदाउट ऑक्सीजन में वहाँ रेस्पिरेशन होने लगते हैं मसल्स के सेल्स में.
क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर गैस का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, आपका साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो है कार्बन 6 से कार्बन 3 में कन्वर्ट होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का स्टोरेज होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि इसी में एनर्जी स्टोर होती है। तो दोनों में प्रोसेस होता है। इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी हम लोगों ने देखा ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्मी होकर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और यहाँ पे बोला जाए तो 1 मोल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 1 मोल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या कितनी एनर्जी निकलती है, 36 ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका भी क्वेश्चन आगे मैं लिखाऊंगा। ठीक है, इट ऑपरेट आर डेवलप्ड एनिमल इन प्लांट, जितने भी आपको वेल डेवलप्ड एनिमल्स इन प्लांट्स दिखाई देते हैं, इज आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, ऑक्स, काउ, एवरीथिंग, बीज प्लांट्स, इन सब में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम अपोजिट साइड की तरफ बात करें, इट ऑपरेट साइटोप्लाज्म। इससे पहले देखा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, साइटोप्लाज्म में, बट एक एरोबिक ओनली इन साइटोप्लाज्म, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज नहीं होता। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज इन वेरिएबल, क्लियर, इसमें कोई फिक्स नहीं होता, अलग-अलग एनिमल्स में अलग-अलग वहां पे प्रोडक्ट अकाउंट रिलीज होती है। इट ईल्ड ओनली 2 ATP। 1 मोल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से इसमें सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। इसमें कितना होता है, 36। इसके एग्जांपल हैं कुछ वाटर लॉग्ड प्लांट्स, जिसमें वाटर से स्टोरेज होते हैं, कुछ पैरासाइटिक फॉर्म्स, पैरासाइटिक और हमारे स्टमक वगैरह में चले जाते हैं, कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं। एनिमल मसल्स, जैसे हमने अभी बात किया, हमारे मसल्स में भी क्या होते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन ये नहीं बोलेंगे आप सिर्फ लंग्स में होते हैं, मसल्स में भी क्या होता है, मसल सेल्स में भी रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन सबसेंस में होती है। ईस्ट में देखना फूड वगैरह जनरली आप कितने भी कंटेंट को बंद करके रखते हैं डिब्बे को, क्योंकि उसमें व्हाइट्स क्या आ जाते हैं, ईस्ट आ जाते हैं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट इसका ऑक्सीजन से कोई रिलेशन नहीं, वो विदाउट ऑक्सीजन भी अपना डेवलपमेंट रेस्पिरेशन कर सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब चलिए देखते हैं कि ये एनाएरोबिक और एरोबिक अलग अलग एनिमल्स में किस तरह से प्रोडक्ट देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, so here our next question is write the pathway of breakdown of glucose। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे ग्लूकोज का वहाँ पे ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलता है अलग अलग एनिमल्स में। तो यहाँ पे ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6 नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। तो मैंने बताया था आपको इसका जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, सबसे पहले किसमें होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो यहाँ पे ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पाइरुवेट। पाइरुवेट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। यदि आपको पथवे आप एग्जाम में आए इसको डायरेक्ट इसमें ड्रॉ कर दीजिए, आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज द आंसर। फिर अलग अलग यूनिवर्स में आपको शो करना पड़ता है, उससे बेटर है कि आप इस फ्लो चार्ट में ड्रॉ करें। तो इस कंडीशन में पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, कुछ एनर्जी दे दीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग, एक तो पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कंप्लीटली ऑक्सीजन ना हो तब कैसे रेस्पिरेशन, यदि ऑक्सीजन कम हो तब रेस्पिरेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर हो तब कैसे उस जगह पर रेस्पिरेशन। तो पहले देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है ईस्ट होता है, जनरली आप जिन्हें ब्रेड वगैरह बनाने में उसमें यूज करते हैं। तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो जब पाइरुवेट फ्री कार्बन वाले को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है, मतलब इसका ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तब ये बनाते हैं क्या, इथेनॉल। इथेनॉल जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, मतलब अल्कोहल प्रोडक्शन, और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होता है 2 ATP एनर्जी, दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड केस में देखिए कि ऑक्सीजन का लॉस हो, मतलब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ना हो तब वो तब उसमें किस तरह से होगा, तो जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट कन्वर्ट होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं, मैंने भी आपको बताया था जब हम ज़्यादा वर्क करते रहते हैं, जब तक आप में एनर्जी रहती है तब तक वो पाइरुविक एसिड होता है। जब आप वर्क ज़्यादा करते हैं, रनिंग कर लिए, तो उस कंडीशन में जो सेल्स होते हैं मसल्स के सेल्स, वो मसल्स के सेल में ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, तो ज़्यादा वर्क करने से ऑक्सीजन लॉस ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन के लॉस होने से उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो मसल्स के सेल्स हैं वो पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, और यही लैक्टिक एसिड की वजह से आपको थकान महसूस होती है, क्योंकि ये क्या कर देता है, उसको ज्वाइंट कर देता है। जब लैक्टिक एसिड फिर से आप स्टेबल होते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, लैक्टिक एसिड फिर से किसमें कन्वर्ट होता है,
पायरुवेट रिसीव, फिर आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे मसल्स में होते हैं। ये भी आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो 3 कार्बन एटम से अगले 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट होकर क्या मिला, एनर्जी। एनर्जी कितना, 280। अब देखते हैं हमारे जो लंग्स में रेस्पिरेशन होते हैं जिसके हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन 2 जगह पर कंप्लीट होती है, एक तो होता है साइटोप्लाज्म में, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो जनरली हम लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी रिलीज होती है 38 ATP। क्लियर। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनते हैं, फिर रेस्पिरेशन द्वारा उसमें भी फूड ब्रेक होता है। क्लियर। तो इस तरह से ये आल जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स और प्लांट में उसमें कौन से टाइप के होते हैं, उसमें होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। क्लियर। तो ये था पायरुवेट। तो पायरुवेट जो बनता है फूड का, वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के साथ और एनर्जी के साथ रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। तो ये था हमारा पथवे ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स में अलग अलग टाइप से वो ब्रेक डाउन होता है। एनर्जी में क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की रिलीज होती है। क्लियर। So here that organism and their respiratory organs. So first in plants. So plants में respirations किस तरह से होते हैं, तो respiration इसमें होता है by the through stomata. Stomata जिसमें जनरली हम लोगों ने पढ़ा था कि photosynthesis दूसरी में से होते हैं, respirations का जो exchange होता है गैस का वो भी किसके थ्रू होता है, stomata. So देखिए डे के टाइम होता है photosynthesis, तो photosynthesis में भी पार्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उनमें से प्लांट्स जो हैं दिन के समय, जो ग्रीन लीफ वाले प्लांट्स हैं, वे दिन के टाइम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर इन्वॉल्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कौन सा टाइम, इन डे, मतलब दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्लियर। बट इन नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसलिए जनरली बोला भी जाता है पहले के टाइम में कि नाइट के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीजन ये है कि नाइट के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट्स में क्या होता है, रिलीज होता है, और ज़्यादा रिलीज होगा तो उस कंडीशन में फिर हमको ब्रीदिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा। इसलिए उस टाइम पे क्या होते हैं, जनरली पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए नाइट के टाइम। क्लियर। सेकंड देखते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं, वेल डेवलप्ड, लायन, फॉक्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑक्स। क्लियर। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो जनरली भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, पूरे नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक, यानी यहाँ पे मेन माना है इसको लंग्स को, क्योंकि ऑक्सीजन स्टोरेज यही होता है। सो इसमें हम लोग इंटेक करते हैं कि यहाँ से रिलीज हुआ था ऑक्सीजन, उसको इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं बाय द ब्रीदिंग प्रोसेस। क्लियर। सो दिस गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, एक सेल से दूसरे सेल्स में डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होती है। जैसे आपने ऑक्सीजन तो लिया, बट एक ऑक्सीजन एक सेल से दूसरे सेल्स में ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो है किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले हैं, जनरली उसमें मेन माना हमने फिश को, तो फिश में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व होता है वाटर में। क्लियर। इसमें डिसॉल्व होता है वाटर में। जनरली बोलते हैं कि वाटर का हीट करने, मतलब गर्मी के दिनों में मछलियों का डेथ होने लगता है। तो रीजन है जब हीट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में डिसॉल्व कम हो जाता है, तो उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। सो वाटर को देखिए माउथ के थ्रू क्या करते हैं, जो फिश होते हैं वो माउथ के थ्रू वाटर को इंटेक करते हैं और गिल्स में फोर्स डालते हैं। गिल्स लगे होंगे उनमें, तो गिल्स में इस तरह से होते हैं तो हम फोर्स डालते हैं, फोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर इंटेक होता है और वे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। बट डिफिकल्टीज ये है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपेयर में, मतलब हम लोगों के कंपेयर में उनमें ब्रीदिंग फास्ट होता है। रीजन ये है कि वाटर में ऑक्सीजन कम होता है कंपेयर देन एयर। एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनरली कितना होता है, 21% O2 होता है, बट वाटर में जो डिसॉल्व होता है कितना परसेंटेज नहीं होता। तो एयर से रेस्पिरेशन करने में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है कंपेयर देन वाटर, इसलिए उनमें क्या होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस फास्टर होता है। मतलब उनमें ब्रीदिंग, जैसे हम लोग को जनरली आप ब्रीदिंग करते हैं तो हार्ट बीट जो होता है 72 होता है 1 मिनट, बट इनमें फास्ट होता है
ड्यू टू द रीजंस कि इनको कम ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जल्दी से फास्ट क्या करते हैं, इसलिए देखना उनके गिल्स जो है हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट कंडीशन में रहते हैं, क्लियर, फास्टर होते हैं कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स। अब हम एम्फीबियंस की बात करेंगे। एम्फीबियंस मतलब जो वाटर में भी रह सकते हैं टेरेस्ट्रियल में, इसमें जनरली फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोकैम्पस ये सब आते हैं। तो इनमें जो होता है स्किन के थ्रू भी होता है, फ्रॉग में गिल्स के थ्रू भी होते हैं और लंग्स के थ्रू भी होता है। तो अलग अलग अपने पोजीशन कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेशन में, वो होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। तो अपन पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्लियर।